मैंने कहीं पढ़ा था, जिंदगी में जो ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं उन्हें किसी कागज पर उतार लेना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है एक खत। सुनो ना, आज लंबे वक्त बाद फिर से तुम्हें खत लिख रहा हूं। लगता ही नहीं कि एक अरसा बीत गया तुमसे मिले हुए। लगता है कि अभी कल की तो बात है। तुम अपना गुलाबी वाला बैग जिसमें कुछ कॉपी, चॉकलेट्स और एक छोटा सा पर्स जिसमें तुम अपने पैसे रखती थी, कंधे पे टांगे मेरे घर चली आई थी। बैचलर्स का रूम कहा जाता था ना मेरे घर को। कितना बतियाती रहती थी यार तुम। बिस्तर पे तितर बितर किताबें और कपड़ों को फैले हुए देखकर तुम बड़बड़ाते हुए कहती थी, तुमसे बेहतर तो जानवर होते हैं, कम से कम जहां सोते हैं उस जगह को साफ तो रखते हैं। उसके बाद तुम खुद ही उसे सही जगह पे रख भी देती थी। पास बैठ के अपनी सारी बदकही सुनाते सुनाते तुम आलू कब काट देती थी पता ही नहीं चलता था। पता है, ट्राई तो मैंने भी कई बार किया था कि घर जैसा खाना बनाऊं, पर मम्मी वाले खाने का स्वाद तुम्हारे आने पर ही फील होता था। तुम्हारी आलू भुजिया और वो तिकोने पराठे अभी भी मुस्कान दे जाते हैं मुझे। तुम्हारे आने पे झाड़ू भी लग जाता था कमरे में। तुम्हारे किस्से सुनते सुनते कब दोपहर हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। तुम जब सर दबाती थी ना, तो मैं बस सोचता था कि अभी 2 बज जाएगा और तुम चली जाओगी और ये पल भी गुजर जाएगा। बहुत सी खट्टी मीठी यादें दी हैं यार तुमने मुझे। तुम्हारा प्रेम था जो मुझे इस आस में बांधे रखता था कि सब अच्छा हो जाएगा। तुम में सबसे अच्छा दोस्त देखा था मैंने, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम समझती थी जो मैं कई बार नहीं कह पाया था। खैर, अब तो वो समय गुजर गया, मैं भी बदल गया हूँ। अब मेरे कमरे में किताबें अपनी जगह पे होती हैं और कपड़े भी तह करके रखे होते हैं। मैंने अच्छी आलू भुजिया बनाना भी सीख लिया है और अब झाड़ू भी रोज लगा देता हूँ। जब भी अकेला होता हूँ तो स्लो म्यूजिक में तुम्हारा फेवरेट मोरा गोरा रंग ले ले चला देता हूँ और गुनगुनाता हूँ। आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो पगलिया सी लड़की मेरा सर दबा रही है, मेरी बातों पे हंस रही है, अपने दुख को छिपा रही है और बिन कहे मेरी मजबूरियों को समझ रही है। जीना सीख लिया है मैंने, इतना मुश्किल भी नहीं है। अकेले कहाँ हूँ, बहुत सी यादें हैं, जिम्मेदारियां हैं, काल्पनिक सपने हैं, अधूरे ख्वाब हैं, और इन सब से परे एक वादा है हम दोनों का, कभी ना बदलने का। इस दुनिया में हम जैसे प्रेमी कभी बदल नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगी में कई लोग आएंगे जाएंगे, पर वो जो कोना है ना दिल में, वो बस हम दोनों का है। देखो, अफसोस किसी बात का मत करना, प्यार तुमने भी किया था और मैंने भी। अब बेरोजगार लड़के को कौन से माँ बाप अपना दामाद बनाना चाहते हैं। वैसे भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो हम 10% का ऑफ तक नहीं छोड़ते। फिर ऐसे में सरकारी नौकरी वाला लड़का और एक लेखक, बताओ तुम प्रैक्टिकल पसंद कौन होता। बुरा लगा था यार हमको, बहुत बुरा लगा था। 2-3 दिन तक रोए भी थे और खाना भी कम खाया था, पर इससे तुम तो मिल नहीं जाती, इसलिए दोबारा शुरू कर दिए जमकर खाना और कलम चलाना। जो पतले हैंगर से दिखते थे ना हम, अब तोंद निकल आई है हमारी। तुम देखोगी तो हंस दोगी। हंस तो हम भी देते हैं कभी कभी अपने हाल पर। खैर, जैसे हैं अब जी रहे हैं। तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन तुमको रोज लिखेंगे। कभी कोई खत, कभी कोई बात, कभी कोई कविता, और तुम मुस्कुराना अपनी दुनिया में मेरी आवाज सुनकर। कभी आना मेरे घर अपने हब्बी को लेके, आलू की भुजिया खिलाऊंगा तिकोने पराठे के साथ, और वो गाना भी बजाऊंगा स्लो वॉल्यूम में। मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूं। अपना ख्याल रखना। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था शुभम श्रीवास्तव ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।